जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहन कुमारी मायावती भारतवर्ष की बेटी है, सिर्फ बहुजन की बेटी नहीं है। आज की तारीख में अगर हम सारे हालात पर अगर हम चिंतन मनन करें तो ये निश्चित रूप से हर कोई स्वीकार करेगा कि बहन कुमारी मायावती अब सिर्फ बहुजन की बेटी नहीं, दलित की बेटी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की बेटी है। क्यों है आखिर, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती का यह कहना पूरी तरह तर्क संगत है कि वह केवल बहुजन की बेटी ही नहीं बल्कि भारत की बेटी है। यदि गौर से देखा जाए तो मायावती भारत की बेटी पहले हैं और बहुजन की बेटी बाद में, क्योंकि देश के इस सबसे ज्यादा दबे कुचले समाज को उन्होंने नई आवाज ही नहीं दी, बल्कि उनके मन में हजारों सालों से बैठा यह डर भी निकाल दिया है कि बहुजन को किसी के सहारे की जरूरत होती है। बहुजन को अपनी ताकत का एहसास कराकर मायावती ने भारतीय सामाजिक संरचना का नया इतिहास लिखने की शुरुआत कर दी है, मगर इसे तब तक अधूरा ही माना जाएगा जब तक यह समाज संपूर्ण रूप से उस वर्ग के समकक्ष खड़ा नहीं हो जाता जिसने इसे सदियों से दबाकर रखा है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो एक झटके में पूरी नहीं हो सकती। जो सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष है, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है, वो एक झटके में पूरी नहीं हो सकती। हम सोचे कि 5 साल में, 10 साल में, 100 साल में पूरी हो जाएगी, तो जिस व्यवस्था जो हजारों सालों से चली आ रही है उसको निश्चित रूप से सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस बदलाव की शुरुआत, उस इतिहास को लिखने की शुरुआत, उस सामाजिक परिवर्तन को करने की शुरुआत बहन कुमारी मायावती ने बहुत ही सशक्त तरीके से, मजबूत तरीके से समाज के बीच में, पूरे भारत में कर दी है। वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो झटके में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने और सत्ता बदस्तूर बरकरार रखने के तरीके अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी जनमत जुटाकर सत्ता तक पहुंच तो सकती है, पर उस पर काबिज रहने के लिए उसे उन शासकीय गुणों की आवश्यकता होती है जिसका मूल सर्वजन हिताय के सिद्धांत में होता है। इसलिए मायावती अब भारत की बेटी पहले है और बहुजन की बेटी बाद में है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिद्धांत है, इस देश में सबसे पहले अगर दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन की नेता, सर्वजन की नेता बहन कुमारी मायावती ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का अगर नारा दिया है तो पहली बार बहन कुमारी मायावती ने दिया है। लेकिन यह गर्व की बात जरूर है कि एक बहुजन की बेटी भारत की बेटी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। भारत में सामंती समाज ने जिस प्रकार जन्म से कर्म को बांधा गया, उससे जो बहुजन वर्ग था, खास करके जो अनुसूचित वर्ग था, जो शूद्र वर्ग के लोगों को न केवल संस्कारों से विमुख रखा गया बल्कि मानव दासता की उनकी नियत के रूप में प्रस्तुत किया गया कि भाई तुम्हारे तो भाग्य में ये लिखा है, तुम्हें तो ये करना ही है। ऐसे समाज को संगठित करके यदि मायावती उसमें पौरुष को आत्मोत्थान का माध्यम बनाती हैं तो यह स्वयं में एक उपलब्धि से कम नहीं है। क्योंकि जो समाज अभी तक केवल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को अपना अवलंब मानकर सत्ता की खुरचन में ही खुश होता रहा हो, वह अपनी ही नई पार्टी के जरिए
सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की हिम्मत कर रहा है तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ, यह अवश्य है कि मायावती को इस प्रक्रिया में लगातार उन कांटों को ही काटना पड़ सकता है जो उनकी राह में बिछने स्वाभाविक है। कौन बिछाएगा ये कांटे? क्योंकि सत्ता के कारकों को अपने खेमे से बिदकता देख अभी तक बहुजनों के समर्थन से सिर पर पहुंचने वाले पार्टियां, पहुंचने वाले लोग इसकी काट का रास्ता ढूंढ सकते हैं जिस पर मायावती ने चलकर अपनी हैसियत को बुलंद किया है। और वो काट क्या हो सकती है? वो काट हो सकती है कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य दल, बीजेपी के जो तमाम सारे दल, इनसे जो है जो समझौता करके कर सकते हैं तो ये इसकी काट के लिए किया जाएगा। जो आज सबको नजर आ रहा है कि सभी पार्टियां आज समझौते में लगी हुई हैं। अगर नहीं है तो इसका अपवाद है तो केवल और केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है जो गठबंधन और समझौते करने से अलग है। तो इससे सुनिश्चित हो जाता है कि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो कहीं न कहीं से बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में जाने से रोकने के लिए है। बहन कुमारी के नेतृत्व में सर्व समाज की भागीदारी को रोकने के लिए है। एक सवाल है कि सुश्री मायावती ने कथन दिया था जिस पे बहुत लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। क्या था कि जब वह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं तो भारत की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? वास्तव में यह देश की जनता ठान ले तो उन्हें इस पद पर बैठने से कोई रोक भी नहीं सकता। मायावती तो इस देश की पूरी उलझी हुई राजनीतिक प्रक्रिया से निखर कर बनी राजनीतिज्ञ हैं, जबकि दूसरी पार्टियों को ज्यादातर उनके जो नेता हैं उन्हें राजनीति विरासत में मिली होती है, उन्होंने कोई जमीनी संघर्ष नहीं किया होता। और इसके अलावा बहन कुमारी मायावती को लोकतंत्र में पक्का यकीन है और वह राजनीति को सामंती घेरे से बाहर निकालना चाहती हैं। और गौर से देखा जाए तो मायावती की यह लड़ाई उस कांग्रेस को सीधी चुनौती है, उन सभी विरोधी पार्टियों को सीधी चुनौती है जो कि बहुजनों को दरकिनार करके, इनके हितों को दरकिनार करके अब तक सत्ता में आती रही है। यह लड़ाई राजा और रंक की लड़ाई है, यह लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी और अन्य पार्टियों की लड़ाई जो है एक पेड़ की जड़ की शाखाओं और उसकी पत्तियों पर इठलाते खूबसूरत पत्तों के बीच की लड़ाई है। यह लड़ाई भारत और इंडिया की लड़ाई है, यह लड़ाई भारत और हिंदुस्तान की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ये देश भारत बने, लेकिन अन्य पार्टियां चाहती हैं कि ये देश हिंदुस्तान बने। ये हिंदुस्तान और भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये पंजाब केसरी के संपादकीय के आधार पर हमने बताया है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस संपादकीय से पूरी तरह सहमत हूं और मैं ही नहीं, पूरा बहुजन समाज इस बात से सहमत है। और आज जो स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं उससे पूरा का पूरा जो है सर्व समाज इस बात से सहमत है। आज बस इतना ही। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि कुमारी मायावती भारत की बेटी हैं तो आप अपना मत निश्चित रूप से हमें कमेंट्स के द्वारा बताने का कष्ट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि मैंने जो असेसमेंट किया है, जो संपादकीय पंजाब केसरी ने जो एक विश्लेषण किया है वो कहां तक सही है या नहीं। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का।
और धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।